अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्वापॉनिक सिस्टम। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक्स डिस्कस की थी कि एक्वापॉनिक सिस्टम होता क्या है। आज के लेक्चर में हम इसकी एक्वापॉनिक सिस्टम को अगेन डिस्कस करेंगे, इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, इसके मेथड्स कैसे होते हैं, एंड इफ द फार्मर परसू दिस मेथड फॉर फिश कल्चर व्हाट विल बी द एडवांटेज। सबसे पहली चीज तो ये कि एक्वापॉनिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फिश और प्लांट को दोनों को एक ही सिस्टम के अंदर हम कल्चर करते हैं। आपको पता है फिश का जो वेस्ट होता है वो अमोनिया की फॉर्म में होता है एंड विच इज वेरी टॉक्सिक। अगर वही अमोनिया पानी के अंदर रहेगा विच कुड बी लीथल फॉर द फिश एज वेल। तो उस अमोनिया को हमने रिमूव करवाना है। अब यहाँ पे हम मैकेनिकली या बायोलॉजिकली या किसी और मेथड के जरिए फिश के जो अमोनिया है उसको रिमूव नहीं करते, बल्कि हम वहां पे प्लांट को भी ग्रो करते हैं। और आपको पता है प्लांट जो है वो उसके लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। और एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो उसको भी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, बल्कि उसकी बॉडी के अंदर जो रूट्स के अंदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, फिर ही प्लांट उसको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे भी क्या है, प्लांट के रूट के अंदर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो अमोनिया जो फिश ने सेक्रेट किया है उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और अल्टीमेटली वाटर जो है वो प्यूरिफाई हो जाता है और उस प्यूरिफाइंग वाटर को फिश अगेन इस्तेमाल कर लेती है। ठीक है। ये मेथड जो है ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा फिजिबल है और इसमें कॉस्ट बहुत कम लगती है, और आप दोनों चीज़ों को, फिश को भी और प्लांट को भी कल्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि फिश जो है वो वेस्ट को सेक्रेट कर रही है। ठीक है। यहाँ पे माइक्रोब जो है उस वेस्ट को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, प्लांट इस्तेमाल करते हैं, और प्लांट जो है वो फिर वाटर को फिल्टर करते हैं और फिर फिश जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। Then there are three types of aquaponics. The first one is gravel bed culture, second is deep water culture, and the third one is nutrient film technique. ग्रेवल बेड कल्चर जो है ये एक ऐसा मीडियम है जो कि छोटे छोटे स्टोन्स के ऊपर हमने मीडिया को बनाया और उसके ऊपर हमने प्लांट को भी और फिश को भी कल्चर किया। अब इसमें क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और जो प्लांट हैं, प्लांट जाहिर है प्लांट की रूट के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। तो बैक्टीरिया जो है वो अमोनिया को मीडिया से लेते हैं और फिश के वेस्ट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। प्लांट फिर उस वेस्ट को नाइट्राइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी को दोबारा क्लीन करते हैं, और फिर पानी जो है वो फिश के पास चला जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल या बायोलॉजिकल फिल्टरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, और ये मेथड वेरिएबल होता है। ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन सी क्रॉप को आपने फिश के साथ कल्चर किया है। ठीक है। और यहाँ पे कोई वाटर डिस्चार्ज नहीं होता। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये स्टोनी मैस है। ठीक है। जहाँ पे आपने प्लांट्स को ग्रो करवाया। अब फिश का जो वेस्ट है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि जो पानी है वो ऊपर जा रहा है जिसमें अमोनिया प्रेजेंट है। प्लांट जो है वो उसको नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, क्लीन वाटर जो है वो दोबारा से यहाँ वापस आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से ये ग्रेवल सिस्टम जो है वो वर्क करता है। डीप वाटर कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे मैकेनिकल और बायोलॉजिकल मेथड हम इस्तेमाल करते हैं वेस्ट को रिमूव करने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे जो कल्चर सिस्टम होता है उसमें पोलीस्टाइरीन राफ्ट होते हैं। ठीक है। और इस राफ्ट के ऊपर हम लीफी वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं और नीचे की तरफ फिश होती है। ठीक है। अब इस राफ्ट के ऊपर जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रेट और नाइट्राइट को कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर जो फिल्टर प्यूरिफाई वाटर है वो फिश इसको इस्तेमाल कर लेती है। अब यहाँ पे आपको, और इस सिस्टम में आप सिर्फ लीफी वेजिटेबल्स को ग्रो करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये नीचे की तरफ फिश है। ठीक है। ऊपर ये राफ्ट जो लगा हुआ है, यहाँ पे लीफी वेजिटेबल्स को हमने ग्रो करवाया। सेम यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, ये लीफी वेजिटेबल्स है, इसकी रूट्स जो है वो नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वाटर क्लीन होता है और फिश दोबारा से उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है। इसको हम डीप वाटर कल्चर कहते हैं, यानी कि नीचे की तरफ फिश कल्चर हो रही है और ऊपर जो है वो हमने प्लांट को ग्रो करवाया। देन द लास्ट वन इज न्यूट्रन फिल्म टेक्निक। ये भी थोड़ा बहुत डीप वाटर कल्चर से मिलती है। ठीक है। बट यहाँ पे हमने प्लांट जो है उनको ग्रो करवाया होता है थ्रू होल्स। ठीक है। होल्स इन द पाइप। ठीक है।
अब यहाँ पे जो प्लांट की रूट होती हैं वो पाइप की बॉटम के साथ टच करती है, ठीक है, और वो फिल्म के जरिए न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और फिर वो नीचे की तरफ पाइप के अंदर जाती है। अब ये ज्यादा थोड़ा ससेप्टेबल होता है हीट के लिए, ठीक है, और टेम्परेचर चेंज जब होता है तो फिर ये सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, और प्लांट जो है वो क्विकली ड्राई आउट हो जाते हैं, ठीक है, जब पावर फेलियर होती है। अब ये जो मेथड है इसमें वाटर लॉस भी होता है, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं ड्यूरिंग फिल्टर क्लीनिंग, ठीक है, और ये बेस्ट सुटेबल है लीफी क्रॉप के लिए। ये भी सिस्टम जो है वो लीफी क्रॉप के लिए सुटेबल है, बस इसका ये डिसएडवांटेज है कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस के लिए ये सही नहीं है। मतलब अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है तो प्लांट जो है वो ड्राई हो जाएंगे। यहाँ पे इस सिस्टम को दिखाया हुआ है, ठीक है, नीचे जो है वो फिश है, ऊपर जो सिस्टम है वो पूरा प्लांट का सिस्टम है। और पर्पस जो है वो या मैकेनिज्म आप कह सकते हैं तीनों का सेम ही होता है। अब एक्वापॉनिक को आपने क्यों सेलेक्ट किया, आप क्यों कल्चर करना चाहते हैं इस सिस्टम के अंदर अपनी फिश को, क्या आपको एडवांटेज होगा? एक्वापॉनिक इज नॉट ओनली अ मोस्ट इंजॉयबल वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी crops as a business or for some own use, but it also has several distinct advantages, ठीक है। उसने कहा है कि ये सिर्फ हाई क्वालिटी की आपको प्लांट या जो आपकी फिश है उसको ही नहीं देती, या आपके लिए सिर्फ बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इसके लिए और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले इसका एडवांटेज क्या है कि फिश का जो वेस्ट है, ठीक है, अगर आप वैसे भी प्लांट वेस्ट को मतलब एक सिस्टम है उसके अंदर आपने अपनी फिश को रखा है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपने उस पानी को निकालना है, आप निकालेंगे तो उसका वेस्ट खत्म होगा। अब वो पानी अगर आप उसको निकालेंगे तो वो सारा पानी जाया हो जाएगा, ठीक है, और अगर वो कंट्रीज जहाँ पे वाटर की पहले स्कार्सिटी है वहां पे पानी कहाँ से आएगा? तो इस हालात के लिए सब बातों को अपने जहन में रखते हुए आप इस सिस्टम को परसू कर सकते हैं कि उस सिस्टम में फिश को आपने रखा है और फिश के जो वेस्ट है उसको प्लांट इस्तेमाल कर लेंगे, और इस तरह आप वाटर को भी कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉप हाई क्वालिटी की हो सकती है, ठीक है, और इस तरह से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है वो आप प्लांट को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी कि आप वैसे तो इनऑर्गेनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि खादों की फॉर्म में प्लांट को आप देते हैं, लेकिन इस फॉर्म में आप हाईली ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट को जो है वो सप्लाई करें, ठीक है। अब इसमें कोई सॉइल बॉर्न डिजीज का चांस नहीं होता, ठीक है, वाटर वेस्ट यहाँ पे नहीं होता, इलेक्ट्रिकल यूजेज बहुत कम होता है। इसके अलावा मैकेनिकल या बायोलॉजिकल फिल्टर बहुत जैसे हमने तीन सिस्टम्स पढ़े हैं तो दो में तो मैकेनिकल और बायोलॉजिकल फिल्टर्स नहीं चाहिए होते हैं। लेबर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, स्पेस कम चाहिए होती है, और आप दोनों चीजों को कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। प्लांट को आप क्विकली ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से कांस्टेंट प्रोडक्शन आपको पूरा साल मिलती रहती है, ठीक है, और आउट ऑफ द सीजन भी आप उसको ग्रो करवा सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप हार्वेस्ट टेस्टिंग बहुत क्विक होती है, बहुत इजी होती है, और ऑल अराउंड द वर्ल्ड ईयर जो है आप उसको क्रॉप को कल्चर कर सकते हैं। क्लाइमेट ग्रीन हाउस इन मोस्ट क्लाइमेट ग्रीन हाउस इसमें आपको रिक्वायर होती है, हाई यील्ड आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और मतलब ये सारे एडवांटेजेस हैं। डिजीज और ब्रेक बहुत कम होने के चांसेस होती हैं, ग्रोथ रेट इसका बहुत ज्यादा होता है कि आप उसको मार्केट में लेके जा सकते हैं, उसको सेल आउट कर सकते हैं, और ये सारे जो है इसके एडवांटेजेस हैं। अब कौन कौन सी जो क्रॉप है आप एक्वापॉनिक में उसको कल्चर कर सकते हैं? भिंडी को कर सकते हैं, टोमेटो को कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट है, वाटर स्पेनिश को कर सकते हैं, यम पोटैटो को कर सकते हैं, टर्मेरिक को कर सकते हैं, मोरिंडा को कर सकते हैं, लेमन को कर सकते हैं, मिंट को कर सकते हैं। ये सारी क्रॉप्स हैं जो कि मोस्ट फेवरेबल हैं फॉर एक्वापॉनिक। ये सारे रेफरेंसेस हैं जहां से इस मटेरियल को लिया गया है। अगर आप इसको डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी रेफरेंस के ऊपर क्लिक करके इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।